इंडिया के अंदर टेस्ट को लेके हर स्टेट में खाना अलग अलग मिलता है और वहाँ का अपना एक आइकॉनिक वो होता है, टेस्ट का पैलेट होता है और खाने का तरीका होता है। तो ऐसे में मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग स्टेट के वहाँ के बेस्ट क्यूजिन बताऊंगा, जिसमें अगर आप लोग उस स्टेट में जा रहे हो तो ये कुजिन आप ट्राई कर सकते हो, चाहे आप वेज हो चाहे नॉन वेज, इसमें दोनों इंक्लूड करूँगा मैं। क्योंकि मुझे याद है मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैं नॉन वेज ना खाता ना बताता, मगर जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में हर तरह की डाइवर्सिटी मिलती है, नॉन वेज वेज सब मिलता है, तो क्यों ना थोड़ा इस पे भी थोड़ा मिल्क किया जाए, ठीक है ना। बड़ा हरामी हो बेटा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इसके चलते ही ये वीडियो होने वाली है बंगाल के ऊपर कि बंगाल के अंदर कौन कौन सी डिशेज मिलती हैं जिनको आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग बंगाल जा रहे हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से, क्योंकि ये वहीं जाके खाने को मजा आएगा। यहाँ बंगालों की मतलब दिल्ली या किसी भी अदर स्टेट में बंगाली खाना खाओगे तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता था एज कम्पेयर टू बंगाल या कोलकाता। क्योंकि कोलकाता में जो संदेश आता है वो 35 रुपए का एक पीस आता है, जो मैंने रिसेंटली अभी मतलब मंगाया था, पता क्या कहता मंगवाया था। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। क्योंकि बंगाल का खाना सिर्फ खाना नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। क्या बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर्स का बैलेंस होता है, वो उसको एक अलग बनाता है। उसका जो पूरा कंबाइंड आपको टेस्ट मिलता है ना, वो देखने वाला होता है। खाओ माँ कसम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में बात करना है बंगाल की फेमस डिशों के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी डिशेज मतलब फेमस है, अवेलेबल तो होंगी, होगी तो बात है। मैं फेमस की बात कर रहा था, तो उसको स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके बिना ना मेरी गाड़ी चलती, आपको तो खैर चली जाएगी, मेरी नहीं चलती, क्योंकि उसके बिना अंदर से वो आवाज नहीं आती कि इतना ताम झाम करके इंफॉर्मेशन दी जाए, Stop it. Get some help. या थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए, तो वो अपनी गाड़ी नहीं चलती। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भी ऐसे डेली बेस पे मिलता है, मतलब रेगुलर बेस पे, डेली बेस तो नहीं खा सकता मैं, हाँ रेगुलर बेस पर कोई जो इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे, या थोड़ा बहुत चटक मटक है मिलता रहे। बाकी बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे गवर्नमेंट काम करती है हमारी, कोई डेडिकेशन नहीं है, सब चल रहा है, हर कोई अपना काम कर रहा है, मगर ये कि गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नकली खाना आ गया, नकली वोट पड़ रहे हैं, नकली हर चीज आ गई है, नकली नोट भी अवेलेबल है। बता दूं मैं, जो नोटबंदी हुई थी ना, उसका फायदा तो नहीं, उससे बल्कि ज्यादा ही काला धन मार्केट में आ चुका है। तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. वो चीज पे आज तक जवाब नहीं मिला है। वो आया था ना मैं कि मित्रों 50 दिन दे दो, 50 दिन, उसके बाद जहाँ बोलोगे, जिस चौराहे बोलोगे वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। वो चौराहा आज तक नहीं है और 50 दिन आज तक कंप्लीट नहीं हुए मेरे हिसाब से। तो मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले नंबर पे है शोरसे फिश। शोरसे फिश जो लोग खाते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, और जो वेज है उनको तो भैया बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ेगा, उनको तो बस निकल जाएगा। क्योंकि अगर बंगाल की पॉपुलर डिश के बारे में बात कीजिए तो इसकी बात ना हो तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सोर्से जो फिश होती है एक तरह की वो होती है, अबे जल्दी बोल। प्रजाति को मार के फिर लोग खाते हैं। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. मतलब इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, ऑयल और ग्रीन चिली का जो पकाया जाता है और साथ में इसको सर्व किया जाता है, जिससे कि जो खाते हैं उनका बता रहा मैं, झूठ बोल रहा है, जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको फ्लेवर मिलता है। वेजिटेरियन की बात नहीं करते, नॉन वेज की बात करते जो खाते हैं। और रिसेंटली मेरे एक डिसीजन हो रहा था किसी से कि फिश
एक तरह से वेज में ही आता है। एक बंदे ने वो बोल दिया था, क्योंकि खाता था वो इस चीज जस्टिफिकेशन दिया था कि फिश क्योंकि पानी में रहता है, पानी में बहुत चीजें मिलती है जिसकी चीजें हम खाते हैं, तो वो एक तरह से वेजिटेरियन में आता है। कोई सेंस है इस बात की? मैंने कहा भैया बात करो, आप ही खाओ। तो दूसरी है मच्छर रोल। ये सिंपल लाइट और वो है कंफर्ट फूड एक तरह से मालूम है, या आप लोग मान सकते हो अगर जिनको समझ नहीं आ रहा, और जो खाते हैं उनको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कौन से झोल की बात कर रहा हूँ, कौन से गड़बड़े की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि जो इसके अंदर कटला की फिश होती है उसके अंदर आलू, हल्दी और थोड़े से मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, मसाले नहीं मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, जिससे कि ये लाइट वेटेड भी रहता है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता, जिसकी वजह से इसका जो वहाँ के लोगों का फ्लेवर है वो उनको अच्छा लगता है। जिसको तीसरे नंबर पे है लुची और दम आलू। ये जो होता है ये मोस्टली बंगाल या कोलकाता में बनता है, फेस्टिवल टाइम पे मैक्सिमम बनता है, वैसे नॉर्मली भी मिलता है मगर मैक्सिमम ज़्यादा जो कंजप्शन है वो फेस्टिवल टाइम पे होता है। उसमें फ्लफी और सॉफ्ट लुची होती है, साथ में होता है आलू दम जो स्पाइसीदार चटाकेदार होता है ना। लुची तो आपकी स्वीट और चटाकेदार दोनों कॉम्बिनेशन बनता है लुची आलू दम। तो इस पे अगली है छोला दाल। छोला दाल क्या होता है? छोला दाल ये नॉर्मल दाल की तरह नहीं होती है, जैसे कि आप समझो कि अगर दाल की बात करूं तो नॉर्मल दाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समझ गया। क्योंकि इसके अंदर जो होता है जो मेनली बनता है वो बनता है आपकी चना दाल से, कोकोनट से, घी से और आपकी होल स्पाइसेस से। देख लो क्या क्या इसके अंदर डाला है, नॉर्मल दाल से अलग ही बन रहा है ना, तो इसी वजह से इसका जो फ्लेवर है जो अरोमा है अलग होता है और टेस्ट में भी थोड़ा अलग होता है। तो एक बार ट्राई करना बनता है, तो भैया वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, इवन मैं भी खा सकता हूँ अगर मैं चाहूँगा तो, क्योंकि नॉर्मली जल्दी मेरा बनेगा नहीं, और फिर भी अगर बनता है उस साइड का प्लान तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। तो लिस्ट पे अगली है चिंगरी मलाई करी। चिंगरी है भैया कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि इसमें जो वहाँ के लोगों को पता है प्रॉन्स के अंदर जो क्रीमी ग्रेवी होती है, मतलब मलाई ग्रेवी का सर्व किया जाता है, जिससे इसका फ्लेवर जो खाते हुए अच्छा लगता है। मेरे को तो पसंद नहीं है ना, मेरे को समझ में आती थी। तो लिस्ट पे अगला है सुत्तो। ये बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरह से आपका स्टार्टर का काम करता है कि जब आप लोग खाना खाने स्टार्ट करते हो जैसे शादी पार्टी में, तो थोड़ा बहुत चटका फटा खा लेते हो, प्याज खा लेते हो, कभी सलाद खा लेते हो, ये उस तरह का है। इसमें बिटरनेस होती है और वेजिस होती है कई सारी, जिससे इसका जो बैलेंस है और डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे अच्छा होता है। तो इस पे अगला है कोशा मांसो। ये मटन की डिश है जिसको काफी स्लो कुक किया जाता है, वो भी थिक ग्रेवी के साथ, और इसको बनने में काफी समय लगता है, काफी ज्यादा, जिससे कि जो सब खाने वाले हैं उसको उनका फ्लेवर काफी बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि एक तो ये इसको बनने में काफी टाइम लगा, लोगों ने काफी वेट किया, और जब वेट करने के बाद और भूख भी साथ लगी होगी तो खाते हैं, तो इसका फ्लेवर लोग जबरदस्त आते हैं। ये सिर्फ नॉनवेज की बात है, वेजिटेरियन हमारे बल्ले की बात नहीं है। अगले बढ़ते हैं। तो लिस्ट पे अगली है मिष्टी दोई। मिष्टी दोई, हाँ भाई बात कर रहा हूँ, मैं दही की बात कर रहा हूँ, जो कि आपकी क्रीम, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा क्रीम डाल दिया जाता है योगर्ट के अंदर में, और मिट्टी के बर्तन में डाल के आपको सर्व किया जाता है। जिनके अंदर थोड़ा टैंगीनेस खटास होती है और थोड़ा सा मिठास भी होती है। तो मिष्टी का मतलब ही नहीं है, अगर मिठास में भी तो भाई मिष्टी दही का नहीं, खट्टी दही होगी ना। तो क्या बढ़ते अपनी लिस्ट के आगे। तो लिस्ट पे अगला है शौंदेश। ये फ्रेश छेना से बना होता है, जो कि काफी अलग अलग वैरायटी में वहाँ मिलता है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी का शौंदेश खाने की प्लानिंग करें, शौंदेश लेने की प्लानिंग करें, क्योंकि बेसिक शौंदेश आपका 35 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और वो अलग अलग प्राइस तक जाता है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या रेंज सच में अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं या कोई हम जानचौरा जाता है तो ये इसी प्राइस को लेके आता है, और अगर ज़्यादा मंगा ले तो मोटा भट्टा बैठता है। छोटी सी डिश के लिए 1000-2000 लग जाते हैं, तो फायदा नहीं। तो लिस्ट पर लास्ट नंबर पे है पकीशा पता। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें जो राइस होता है उसके अंदर आपका कोकोनट और जैगरी मतलब गुड़ डाल के उसको बनाया जाता है, और ये विंटर में सबसे ज्यादा खाया जाता है बंगाल के अंदर में, और वहाँ के लोगों को काफी पसंद हो, रेगुलर से खाते भी रहते हैं। तो ये वेजिटेरियन के लिए भी बढ़िया है, वेज के लिए भी बढ़िया है, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना तो घर पे
मंजीरा बजाओ। तो ये कुछ ऐसी डिशेज है जिनकी वजह से आप लोगों का अगर बंगाल का विजिट बन रहा है तो ये खाना जरूर बनता है। जिनकी वजह से आप बंगाल क्यों जा रहे हो, अगर बंगाल जा रहे हो तो ये डिश खा के जरूर आना। सिर्फ वेज की बात कर रहा हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो स्पेशली तो सिर्फ वेज खाना, और नॉन वेज हो तो भी बता तो हुई, कुछ भी चबा के आ जाओ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिरयानी खा लो, मटन खा लो, फिश खा लो, कुछ खा लो, क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो वैसे भी खाई लो, देवी खा लो, सब खाता है। मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी मगर नॉन वेज बचेगा, मतलब नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वो खा के जिंदा तो हो ही जाएंगे, बचे तो रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको फर्क तो पड़ेगा नहीं। किसी की हड्डी मतलब पाँव काट लिया, किसी को काट लिया, उनको कुत्ता खिला दो, गाय खिला दो, खिला दो, वो सब खाए, उनको स्वाद आना चाहिए। तो खैर ये ऑफेंड करने वाली बात नहीं, मगर ये ऑफेंड करने वाली बात भी है। अगर मैं सही तरीके से अगर बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि जितना ये बनते हैं ना गौरक्षक उतना ज़्यादा ही वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। जैसे अगर नितिन गडकरी की बात करें तो उनकी बेटी की कंपनी है, वो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर। और एक आर्टिकल का सिर्फ उल्लेख या एक वीडियो में बोलने की वजह से एक बंदे पे 50 करोड़ का डिफॉर्मेशन किस डाल दिया। इतना डर रही है गवर्नमेंट आजकल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी डिश पसंद है, और अगर आप लोग जाओगे तो कौन सी डिश ट्राई करना चाहोगे सबसे पहले, वो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी सब्सक्राइब कर दो यार, पसीने आने लगे, इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ी तो मेहनत वो करो ना, कि बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं मेहनत पानी करने वाला, फ्लश करने वाली बात कर दो। कितनी मेहनत करेगा बंदा, कोई नहीं, हम तो वीडियो देख के चले जाएंगे, इसको क्या ही पता चलेगा। मैं बता दूं यूट्यूब वो स्टूडियो देखता हूँ मैं, वहाँ मेरे को पता है क्या चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, तो उतना तो नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो। कह रहे हो ये सब क्या कह रहे हैं, इंसान में खुजली होती है। तो खैर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर आप लोग ऐसे कंटेंट और देखना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, उसके बिना ये काम तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। याद से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी कर दो यार। क्या किसका वीडियो?